जैसा हमारे सुशील भैया ने कहा कि ये बुलाए नहीं गए हैं, लाए गए हैं। सही बात है? लाया गया हूं, छोटा मोटा हूं, जो कोई पा जाता है तो उन्हें दाब दे थे। हाँ, तो सभी लोग, हमारे माताएं बहनें भाई बंधु, एक बार प्रभु का जयकारा घोष करें। इसके बाद आगे का कार्यक्रम। बोलिए प्रभु रामचंद्र जी की, बोलिए लखन लाल की, बोलिए ग्राम देवता की, अपने माता पिता की। जयकारा में भी ये चोरी करते हैं। पहली बार में तो बड़ी जोर से बोले और जैसे जैसे नाम लेते जाए वैसे वैसे धीरे धीरे हो गए, कम करते गए। माताएं बहनें तो ऐसा लागे थे जैसे साते संतान की कथा सुने आई हो। कम से कम जोर से बोले। माताएं बहनें तो जोर से बोले। अच्छा, अलग अलग के ये दे रहा हूँ। माताएं बहनें अलग बोलेंगी और भाई बंधु अलग बोलेंगे। भाई बंधु बोलेंगे प्रभु राम जी की जय और माताएं बहनें बोलेंगी सीता मैया की जय। काफी मात्रा में माताएं बहनें भी हैं, भाई बंधु भी हैं। जैसा मैं सुन रहा था कि यहाँ पर बड़ी अच्छी समाज आती है, बड़ी अच्छी समाज है, भाई बंधु भी बहुत अच्छे हैं, माताएं बहनें भी। तो सबसे पहले नंबर है भाई बंधु का। सभी लोग भाई बंधु प्रभु राम जी की जय बोलेंगे, माताएं बहनें नहीं बोलेंगी, बाद में माताएं बहनें बोलेंगी, अलग अलग बोलेंगी। जो पार्टी जीत जाएगी मेरी तरफ से 1 लाख रुपया इनाम। हाँ, 1 लाख रुपया इनाम। अब तो जबरदस्त कंपटीशन होगा। जबरदस्त कंपटीशन, माताओं बहनों का, भाई बंधुओं का। 1 लाख रुपया मायने रखता है। अरे तो सुशील भैया, मैं भी कोई साधारण घर का कमजोर लौंडा। थोड़ी ना भाई। अरे ना भाई, पुलिस वालों को लौंडा। तो पहले भाई बंधु तैयार हो जाओ, तुम लोग कम न रहना है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, भीड़ तुम बढ़े चलो। तो भाई बंधु सभी लोग तैयार हो जाए। माता बहनें नहीं बोलेगी, भाई बंधु अकेले बोलेंगे। जोर से बोलना, बोलो प्रभु रामचंद्र जी की। ये भाई बंधु आता है, बहुत तगड़ा बोलो है शाबाश जान, तोरी छाती में कुकुर मुते यार। आए अब माताएं बहन, तुम्हारा नंबर है, तुम कमजोर नहीं हो। अच्छे अच्छे अंग्रेजों की भौहें पतेल दी है। देखो पहले झांसी की रानी की, अच्छे अच्छे अंग्रेजों की। तो तुम लोग भी कमजोर नहीं हो, जोर से बोलना, धमक के। हाँ बोलो, सीता मैया की। हाँ, तुम लोग जीत गए। आओ भीतर में तुम्हें नाम दिया हूं। सभी लोग अब एक बार प्रभु का नाम सभी लोग गाएंगे मेरे साथ में। जैसे मैं गाऊंगा प्रेम से हरि का नाम बोलो, तो भाई बंधु कहेंगे सीता सीता राम बोलो, माताएं बहनें कहेंगी राधे राधे श्याम बोलो। मैं कहूंगा प्रेम से हरि का नाम बोलो, भाई बंधु कहेंगे सीता सीता राम बोलो, और माताएं बहनें कहेंगी राधे राधे श्याम बोलो। इधर उधर न करना, माताएं बहनें सब्जी मंडी न लगाना, जोर से बोलना, इनसे कम न बोलना है। तो सब लोग तैयार हो जाओ और सभी लोग को बोलना है। पहले मैं बोलूंगा प्रेम से हरि का नाम बोलो, भाई बंधु बोलेंगे सीता सीता राम बोलो, और माताएं बहनें बोलेंगी राधे राधे श्याम बोलो। तो चलो तैयार हो जाओ। प्रेम से हरि का नाम बोलो, आप लोग तो बिल्कुल नहीं बोल रहे हो। भगवान का नाम है। अभी कह दिया जाए कि क्रिकेट देख ले तो बोले छक्का मार दिया, छक्का मार दिया, छक्का मार दिया। इतनी जोर से बोलोगे, अब कम से कम भगवान का नाम है, जोर से तो बोलो। प्रेम से हरि का नाम बोलो,
काहे माता है ओ टोकरिया, काहे टोकरा से लड़के आई होगा? वैसे लड़ाई अगर लड़नी हो, अपने आदमी से लड़नी हो, या मोहल्ला पड़ोस से लड़नी हो, या सास से लड़नी हो, तो बहुत मतलब आधी भाषा समझ में आएगी, आधी भाषा न समझ में आएगी। ऐसा लगेगा जैसे चाइनीज भाषा में बोल रही हो। कम से कम भगवान का नाम नहीं ले रही है। प्रेम से हरि का नाम बोलो, ऐसे नहीं बोल रही है कि एक राजा की 4 लड़कियां थी। गौर से सुनना, एक राजा की 4 लड़कियां थी और चारों के चारों तोतली थी। तुतली तुतली सुंदरम सुंदरम। हाँ, चारों के चारों तोतली थी। उनका बेचारे का ब्याह नहीं होता था। राजा बहुत ज्यादा परेशान था। एक दिन एक राजकुमार को लेकर आ गया, ऐसे बैठा दिया और चारों राजकुमारियों को ऐसे बैठा दिया और कह दिया लड़कियों से कि बोलना नहीं तो लड़का सुन लेगा कि तुम तोतली हो तो लड़का भाग जाएगा। चारों ऐसे बैठ गए और राजकुमार ऐसे बैठ गया। सुबह से दोपहर हो गई, लड़कियां न बोली न लड़का बोला। अब लड़कियां न बोले न लड़का बोले, कोई न बोले। शायद की बात कि एक चूहिया निकल पड़ी। जब चूहिया निकल पड़ी तो सबसे छोटी वाली कहती है, सबसे छोटी वाली बोली दीदी दीदी तुइया तुइया तुइया। तो दूसरी वाली बोली पतलो 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 पतलो। तीसरी वाली बोली तहाँ है तहाँ है तहाँ है। तो चौथी वाली बोली धुस दई धुस दई धुस दई। ऐसी तोतलियां हैं, ये बोल भी नहीं रही है कि जोर से कम बोला जाए। ऐसे हमारे घर में भी लड़ाई हो गई, हमारे घर में भी लड़ाई हो गई। इसको कमर में बांध लेते हैं, ये छाती से तो लगी है ही है, कमर में बांध लेते। ऐसे हमारे घर में लड़ाई हो गई। हमारी शादी के 6 महीना हो गए, हम अपने ससुराल न गए। जब हम ससुराल न गए, हमारी घरवाली बोली स्वामी चलो आज मैके चले, हमको हो आज शिवरात्रि है और वास्तव में हमारी ससुराल में मेला लगता है। तो पहुंचे तो हमारी 3 सालियां हैं। एक है 5 साल की, एक है 17 साल की और एक है 70 साल की। हाँ, एक 5 साल की, एक 17 साल की, एक 70 साल की। तो जैसे हम दोनों लोग पहुंचे दरवाजे के पास, तो वो खेल रही थी 5 साल की। तो जहां देखा तो भागत गई हमारी सास के पास, बोली अम्मा अम्मा जी जाओ। तो जो 17 साल की थी, जहां 17 साल की सुना कि जी जाओ तो सुखा के पपरिया हुई के कहन आप जी जागा तो मजाक करी और आज शिवरात्रि कहूँ ऐसा ना हो कि भांग खवा दे। और जब 70 साल की रहा है, जेके पेटे में आंत नहीं, मुँह में दांत नहीं, सो भागत आई डंडा लेके सास के पास, बोली अम्मो अम्मो जी जाओ
अस लागी कि कम से कम 10 किलो को मैं के मुंह में ठांसती हूँ। अब हमारी सास आई, बोली लाला चलो खाना खा लो। हमने कहा बैठ गए पीढ़ा में बैठ गए। अब सास लाई तो छोटी छोटी पूड़ी हती, इतनी इतनी की, बिल्कुल छोटी छोटी। सो मैंने एक एक कौर की, तो एक पूड़ी उठाओ सब्जी में मिलाओ और गपक गए। तो हमारी घरवाली देख रही थी, तो वो इशारा से बताने लग कहा थी एक एक पूड़ी की दूधी तो कर जा, तो ना सुझाए कम से कम एक पूड़ी की दूधी तो कर जा। तो मैं समझू कि ये कहा थी एक एक पूड़ी नहीं दूधी रगड़ जा। सो मैं 2 पूड़ी उठाए और सब्जी में मिलाए और गपक गए। तो मोर घर वाली ऐसे हाथ की ने और कहा थी हाथ तो ना सुझाए। तो मैं समझो कि ये कहा थी 5 पूड़ी खपरी में धर ले फिर रगड़ जा। तो 5 पूड़ी खपरी में धरे और फिर दूसरी पूड़ी रगड़े लगे। सो बोली चल यहाँ से चल, मोर मायके में मोर नाक कटाता हूँ। अब दोनों लोग चले पैदल, थोड़ी दूर हतो, जैसे तुम्हारा गांव पहले मिला थे इतनी दूर हतो, दोनों लोग पैदल चले। तो गर्मी का समय रहा, बोली स्वामी गर्मी लगी है, ऐसा करो थोड़ी आराम कर ले। तो हम कहो एक नीम का पेड़ है, तो वही में आराम करने लगे। और जैसे पेड़ में आराम करो तो ऊपर का देखो तो बढ़िया नीम के पेड़ में शहद लगी है। तो हमारी घरवाली बोली स्वामी चलो शहद तोड़ ले, कम से कम लड़का बच्चन का हो जाए सर्दी जुकाम का। हमने कहो तो मैंने कहा अम्मा तो का करो, तो कहा नहीं करो, तुम दौड़ो जाओ अपने घरे अपन या कुछ बर्तन ले आओ। हमने कहो तो मैं भगत गो से एक घड़ा और एक बाल्टी ले आयो, अल्लाह के आए। सो बोली स्वामी चढ़ जाए अपनी बीमा। हमने कहा को हम आज तक पेड़ में नहीं चढ़ पाए। तो कहा हम तो खूब चढ़ जाती हैं, तुमको चढ़ जा। सो हमारी घरवाली ने तुरंत धोती समेटो अल्लाह का कछौटा और ऊपर चढ़ गई। और जब ऊपर चढ़ गई तो जहां शहद लगी हती वहीं दतैयन के छितना लगो हतो। जहां शहद लगी हती वहीं ततैयन के छितना लगो हतो। तो जैसे वो शहद पकड़ेगा कीन है तो ततैयन के छितना में हाथ लाग गया। जहां हाथ लाग गया तो ततैया भनभनानी जोर से, तो भनभनानी तो कुछ मुंह में घुस गई, कुछ नाके में घुस गई, कुछ गर्दन में घुस गई और कुछ तो ब्लाउज के अंदर घुस गई। तो चबाए तो एकदम से धार छूट तो मैंने कहा शहद की धार आए। सो मैंने घड़ा अड़ा दो तो घड़ा भर गो और धार न बंद हो। फिर मैंने बाल्टी अड़ा दो, बाल्टी भर गए, धार न बंद हो। मैंने कहा धार तो बंद नहीं होती, अब बादर फाट का अब धार न बंद हो। मैंने कहा कि यार बाल्टी भर के घड़ा भर गो, अब शहद कह के बर्बाद जाए। तो मैंने भैया चुल्लू लगा लिया। तो पियत गाँव कम से कम 70 लीटर पी गया। 70 लीटर पी गया। और जब सांस लीनू तो वो शहद बड़ी नून खर रहा है। तो मैं पूछो कहे शहद तो बड़ी मीठी होती है, नून खर काहे है। कहें स्वामी मैं शहद नहीं तोड़ पाया, ये शहद के धार नो है। जैसे मैं शहद तोड़े गए तो तैयार लिपट गई, शहद के धार नो है ये मोर। तब से लड़ाई होती चली आई है। तो चलो एक छोटा सा भजन, क्योंकि विलम्ब भी हो गया है और चलते चलते हाँ भजन करते हैं। एक पत्नी अपने पति से कह रही है सजन मोहल्ले चली रे। हेलो अब इतना आनंद तुमने दे दिया है, अब गाने की जरूरत नहीं है। चलो तो ठीक है, तो सभी लोग अब हमारे नर्तक कलाकार ध्यान दें, जिनको भी आना हो सुंदरम जी उनका नाम अनाउंस करें और व्यासपीठ से प्रस्तुतियां। चलते चलते बोलो प्रभु रामचंद्र जी की। हाँ ये हमारे जो पंडाल